ओटीटी रिव्यू कनाडा। पंजाब से कनाडा पहुंचने की कहानी। परमिश वर्मा ने अदाकारी से दिखाया नस्लवाद, स्ट्रगल और प्राइवेसी सपनों का दर्द। पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर परमिश वर्मा ने अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम थ्रिलर सीरीज से कनाडा से डेब्यू किया है। ये वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है। इस सीरीज में परमिश वर्मा के अलावा जैस्मिन बाजवा, अरुणोदय सिंह, रणवीर शौरी, आदर मलिक और मोहम्मद जीशान अयूब ने अहम भूमिका निभाई है। 8 एपिसोड की इस सीरीज में दैनिक भास्कर ने 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी है। निम्मा यानी कि परमिश वर्मा अपने दोस्त दलजीत यानी कि आदर मलिक और उनकी बहन हरलीन यानी कि जैस्मिन बाजवा के साथ नए देश में अपने पैर जमाने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल देती हैं। सबरजीत यानी कि अरुणोदय सिंह के निम्मा अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन ये रास्ता उसे एक गहरे अंधेरे में ले जाता है। सीरीज एक प्रवासी की महत्वाकांक्षा और उनकी नैतिक दुविधाओं को बारीकी से पेश करती है। ये उनकी अब तक की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस से एक कही जा सकती है। अरुणोदय सिंह का किरदार सबरजीत दमदार है, जो उनके खतरनाक अंदाज से पर्दे पर छा जाते हैं। रणवीर शौरी और मोहम्मद जीशान अयूब ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। जैस्मिन बाजवा और आदर मलिक की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन उनके किरदारों को ज्यादा गहराई नहीं दी गई है। चंदन अरोड़ा का निर्देशन कसा हुआ है। उन्होंने 90 के दशक के टोरंटो को बखूबी दिखाया है, जिससे दर्शक उस दौर से जुड़ा महसूस करते हैं। कहानी का प्रवाह ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर गति धीमी पड़ जाती है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन बढ़िया है, जिससे माहौल और भी रियलिस्टिक लगता है। सीरीज की लंबाई थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। कुछ किरदारों को बेहतर तरीके से उभारा जा सकता है। कुछ जगहों पर कहानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जिससे रोमांच थोड़ा कम हो जाता है। सीरीज में पंजाबी म्यूजिक को खास जगह दी गई है, जो कहानी के इमोशनल पहलुओं को एक गहराई देता है। परमेश की आवाज में गाना प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड पर सूट करते हैं। अगर आप प्रवासियों के संघर्ष, क्राइम थ्रिलर और इमोशनल कहानियों के फैन हैं, तो कनाडा आपको पसंद आ सकती है। परमेश वर्मा की एक्टिंग और 90 के दशक के टोरंटो का शानदार चित्रण इसे देखने के लायक बनाता है। हालांकि धीमी रफ्तार और लंबी अवधि इसे फैक्ट बनाने से रोकती हैं, लेकिन आप इस सीरीज को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है।